Dear students, Assalamu alaikum. I am Javed Ahmad Bhatt with your new lecture today on English on the lesson Indigo. It's written by Louis Fisher, and we know that in this lesson, Louis Fisher has described in detail the first Satyagraha battle fought by Gandhiji, and that was for the peasants of the Champaran. The indigo cultivars were sharecroppers. तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि गांधी जी के पास एक शुक्ला नामी एक शख्स आता है वहाँ से, तो उसने उसको हालत ज़ार बताई उन इंडिगो कल्टीवेटर्स की जो चंपारण के इलाके में थे। तो उन्हें जबरी तौर पर यानी कि पुराने एक माहदे के तौर पर अपनी ज़मीनों पर 15% के हिस्से पर इंडिगो कल्टीवेट करनी थी, जो एक नेचुरल डाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो और उस सारी फसल को उन्हें सरेंडर करना पड़ता था ताकि लैंडलॉर्ड्स को एज रेंट ऑफ दैट लैंड। तो इस वजह से उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, उनके पास खाने पीने की भी मुश्किलात थीं, तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो गांधी जी वहाँ गए। गांधी जी ने वहाँ पर एक बिल्कुल एक नॉन वायलेंट तरीके से उनकी लड़ाई आगे लड़ी। उसने वो वहाँ के जो हुकाम थे उनके साथ उसने मुलाकातें की, उन पर मुकदमा भी चलाया गया। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट बहुत ही मजबूर हुई कि अवामी मकबूलियत देखकर, तो उन्होंने उसको ड्रॉप किया उस मुकदमे को। तो इस तरीके से ये गांधी जी उसके बाद एक मुआहदा हुआ कि जो हुकूमत और इन लैंडलॉर्ड्स और गांधी जी को बतौर होल सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स लिया गया। तो वहाँ पर गांधी जी ने उनके साथ एक मुआहदा किया, और उसके बाद वो जो था जो पैसे ले रहे थे इनसे पीजेंट्स से, तो उनका 25% उनको वापस करना पड़ा। तो उसके बाद यानी अब तो ये सेटलमेंट जो था, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हमारे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। यूनानिमस मीन्स एग्रीड बाय एवरीवन इन ए ग्रुप, एंड ओब्लाइज्ड मीन्स कंपेल समवन टू डू समथिंग, फोर्स्ड यानी ओब्लाइज करना, किसी को किसी बात मानने पर कायल करना। प्रेस्टीज स्टेटस, रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। तो प्रेस्टीज कहते हैं जिसका यानी कि किसी समाजी जो उसकी समाज में उसकी समाज की नज़रों में उसकी जो अहमियत है किसी शख्स की या उसका रुतबा, उसे प्रेस्टीज कहा जाता है जो उसके साथ है। एबेंडन मीन्स लीव, तर्क करना। रिवर्टेड वाई रेस्टोर्ड यानी उनको वापस वो अता की गई। डिसिपल मीन्स फॉलोअर। एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन मीन्स सिस्टम टू कीप प्लेसेस क्लीन। यानी सैनिटेशन जो है ये एक निज़ाम है कि किस तरह हम अपने इर्द गिर्द या अपने घरों को या हम अपने मोहल्लों को अपने गाँवों को साफ़ रख सकें। तो इरप्शन मीन्स टू सडनली अपीयर ऑन स्किन, फटफड़ना या जो हमारी स्किन है, चमड़ी है, तो उस पर नमूदार होना। फिल्दी मीन्स वेरी डर्टी, बहुत ही गंदा। डिफाइंस मीन्स रिफ्यूज़ल टू ओबे, किसी काम को मानने से इनकार करना। एलिविएट मीन्स ईज, टू मेक लेस सीवियर यानी एलिविएशन, तो उसको बहुत ही हल्का फुल्का बनाना और ज़्यादा तकलीफ़ दे यानी कि लेस सीवियर यानी कि अगर उसकी शिद्दत ज़्यादा है तो उसको कम करना। एंटरटेनमेंट, ट्विस्टेड टुगेदर, क्लोजली कनेक्टेड यानी एंटरटेनमेंट जुड़ा हुआ। एंटरटेनमेंट यानी जिस तरह एक डाल दूसरी डाली के इर्द गिर्द एंटवाइन करती है, तो उसी तरह।
एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स ए जनरल आइडिया नॉट बेस्ड ऑन रियलिटीज़, हकीकत पर मबनी वो ख्याल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। मोल्ड मीन्स टू गिव शेप टू समथिंग, किसी चीज़ को कोई हैयत देना, कोई शक्ल देना। पेसिफिस्ट मीन्स ए पर्सन बिलीविंग इन पीस, वो शख्स जो अमन में यकीन रखता है। रिलाई अपॉन, टू ट्रस्ट इन, टू डिपेंड, यानी किसी बात पर भरोसा करना, किसी पर यकीन रखना। प्रॉप मीन्स सपोर्ट, यानी कि सहारा देना। सेल्फ रिलायंस, एबिलिटी टू डू समथिंग बाय वन सेल्फ, यानी खुद कफालत हासिल करना, खुद कफील बनना। जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हों वो हम खुद तैयार करें। इंडिपेंडेंस, यानी कि दूसरों की मोहताजी से बचें, तो उसी को सेल्फ रिलायंस कहा जाता है। तो यहाँ पर जब ये मुआहदा हुआ तो ये तमाम कमीशन के तमाम लोगों ने मुत्तफ़िका तौर पर इसको कबूल किया कि 25% उनको वापस किया जाए। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो रकम है ये कोई अहमियत नहीं रखती है, बल्कि अहमियत तो यह है कि जो ज़मींदार थे उन्हें मजबूर किया गया कि वो इस पैसे का कुछ हिस्सा सरेंडर करें। तो इससे क्या है कि उसी के साथ उनका जो तकब्बुर, वो गुरूर, वो घमंड, वो भी टूटा। तो इस देयरफॉर तो जो पीसेंट्स वेर कंसर्न, तो वो जो थे यानी इन बेचारे किसानों पर जो ये लैंडलॉर्ड्स थे, ये इस तरह से बर्ताव करते थे जैसे कि वो कानून से बालातर हों। तो लेकिन अब इन्हें भी पता चला था कि इनके भी हुकूक हैं और उन हुकूक को दिफा करने वाले हैं। तो इनकी जो है इनके एतमाद, इनमें एक एतमाद पैदा हो गया, उनमें एक खुद एतमादी सी आई कुछ ही। और उसके बाद कुछ ही बरसों में जो बरतानवी जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ये नील की बटाई का, यानी कि इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम का, ये बिल्कुल ही नापैद हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ये मामला ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद गांधी जी ने वहाँ के समाजी हालात का जायज़ा लिया और वहाँ पर जो सकाफ़ती और माशरती पसमानदगी थी उसको देखा। उसके बारे में वो कुछ करना चाहते थे। उन्होंने असातिज़ा से अपील की, जिसके बुनियाद पर बहुत सारे, यानी कि जिनमें महादेव देसाई और नरहरि पारेख, दो नौजवान जो हाल ही में गांधी जी के फॉलोअर्स बने थे। तो इसी तरह से गांधी जी की अहलिया कस्तूरबा, वो भी आई गुजरात से, और बहुत सारे जो थे रज़ाकार आए मुल्क के दूसरे हिस्सों से, तो बम्बई, पूना और दूर दराज के इलाकों से। और उनकी अहलिया भी और उनके सबसे छोटे बेटे देवदास आश्रम से आए थे। तो 6 देहात में वहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा ने ज़ाती सफाई और माशरती साफ़ सफाई से मुतल्लिक उसूल सिखाए लोगों को, यानी कि सैनिटेशन के बारे में। सेहत के हालात इंतहाई ख़राब थे। तो यहाँ पर जो थी, गांधी जी ने एक डॉक्टर जो वॉलंटियर था उसकी सर्विस 6 महीने के लिए हासिल की। 3 दवाइयाँ वहाँ पर अवेलेबल थीं, एक तो कैस्टर ऑयल और क्विनीन जो मलेरिया की दवाई है, और सल्फ़र ऑइंटमेंट। तो जो भी जिसे ज़ुबान पर कोई भी प्रॉब्लम होती तो उसको एक कैस्टर ऑयल का डोज दिया जाता था, या मलेरिया वाले को उसको क्विनीन और कैस्टर ऑयल मिला के दिया जाता था, यानी कि ये 2 डोजेज। तो अगर किसी के खाल पर, यानी कि स्किन पर कोई रैश हो, कोई और चीज़ हो, तो उसे कैस्टर ऑयल का ऑइंटमेंट दिया जाता था। तो गांधी जी ने ये भी नोटिस किया कि यहाँ पर जो औरतों की जो हालत है, उनके कपड़े जो हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। तो कस्तूरबा से उन्होंने बात की। उसके बाद एक औरत ने उन्हें घर ले जाकर कस्तूरबा को उसे अपनी झोंपड़ी दिखाई और उसे दिखा दिया कि यहाँ पर ना कोई संदूक है, ना कोई ऐसी अलमारी है जिसमें हम अपने कपड़े रख सकें, और सिर्फ़ एक ही साड़ी है जो मैं रोज़ पहनती हूँ। तो बस यही हमारा असासा है। तो इस लंबे अरसे में गांधी जी ने इस लंबे अरसे तक वो चंपारण में रहे, और जो आश्रम से वो बहुत ही दूर थे। तो लेकिन
आश्रम वो अपनी जो इंस्ट्रक्शंस थी बाय मेल, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी वो मालूमात हासिल करते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने कि उन लोगों को बताया कि किस तरह से पुरानी जो लैट्रिन्स हैं, जो कन्वीनियंसेस हैं, उनके जो ट्रेंचेस हैं, अगर वो भर जाएं तो उस तरह किस तरह से नए ट्रेंचेस खोदे जा सकते हैं। तो क्योंकि पुराने ट्रेंचेस में अगर बदबू ज़्यादा बढ़ जाए तो नए ट्रेंचेस खोदने पड़ेंगे। तो चंपारण, दर हकीकत चंपारण एपिसोड जो था, ये सारा जो चंपारण का था वाक़या, ये गांधी जी की एक ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो वो क्या कहता है कि उन्होंने साबित कर दिया कि अंग्रेज़ लोग इन्हें इस बात का हुक्म नहीं दे सकते थे कि वो अपने ही मुल्क में कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ नहीं जाना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन चंपारण की कामयाबी उसमें, यानी कि चंपारण ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। तो चंपारण में उसके बाद उन लोगों को, यानी उनकी दुख तकलीफ़ कम करने में उसे बहुत ही आ, म, मदद मिली। और हर एक मामले में तो उसने एक नए हिंदुस्तान की बुनियाद डालने में भी एक अहम किरदार अदा किया। तो यहाँ पर एक अंग्रेज़ था, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़। तो वो एक अंग्रेज़ अमन पसंद आदमी था। तो वो महात्मा गांधी का पैरोकार बन गया, गांधी जी के वकील दोस्त। सोचा अगर एंड्रयूज़ चंपारण में रहे और उनकी मदद करे तो अच्छा ख्याल होगा। लेकिन गांधी जी ने इस ख्याल की सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा ये आपके दिलों की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। गांधी जी की चंपारण जदोजहद में खुद इन्हिसारी, भारत की आज़ादी और बटाई काश्तकारों के लिए इमदाद, सभी आपस में जुड़े हुए थे। और उनने एंड्रयूज़ के बारे में ये कहा कि देखो, एक अंग्रेज़ हमारे दरमियान है और हम इन चीज़ों को, यानी कि लड़ना भी चाहते हैं, यानी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, लेकिन आपका हमारे दरमियान रहना हमारी कमज़ोरी को साबित करता है। तो गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद या उनसे कहा कि देखो, हमें अगर आगे बढ़ना है, इस मुल्क को आज़ादी दिलानी है, तो हमें सेल्फ़ रिलायंट बनना चाहिए। हमें खुद इन्हिसारी हासिल करनी चाहिए, खुद कफ़ालत हासिल करनी चाहिए, और तभी हम इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू।